जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रहेगा और कुछ इंटीग्रेशन से। ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको डिफरेंशिएशन में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के जरिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कुछ भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज की अगर आपको प्रॉब्लम हो, यानी वीडियो में जो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है, तो आप कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से बता रहे हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मिसगाइड हुआ है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है d2y बाई dx आपको ज्ञात करना है, dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं भाई। बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX करते हैं। dy बाई dx, dy dx x क्यूब 4x प्लस 6। देखिए पहले हम डिटेल्स बता रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग कॉट बताएंगे। एक वीडियो के बाद यानी एक क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट बताना शुरू करेंगे। इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, प्लस इसको इसमें करेंगे। इसके बाद से हम डायरेक्ट बताना शुरू करेंगे। ये हमारा 3 बगल में आ जाएगा, एक कम हो जाता है। ये देखिए 4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो 0 1 2 3 4 डैश डैश जो भी गिनती होती है वो सब कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है 4 और dx कट जाएगा तो यानी 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 dy बाई dx। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX dy बाई dx dy बाई dx इक्वल d बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 4। देखिए ऊपर तक डिटेल्स हम बता दिए। अब हम लोग को डिटेल्स हमें डिटेल्स बताने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको शॉर्टकट बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर ही आप बना सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा d से d में यानी d2y और dx से dx तो dx का होल स्क्वायर। ऐसे भूल कर भी मत लिखिएगा, नहीं तो ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। मैथ की भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे, dx स्क्वायर। क्या लिखेंगे भाई, dx स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें हम करेंगे तो 3 बगल में आ जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx। और भी शॉर्टकट है लेकिन अभी नहीं। ये d में 4 ये कांस्टेंट है। देखिए ये कांस्टेंट है आपका। अब इसका मान 2 बगल में ना आएगा तो 2 में 3 से कीजिएगा, 2 3 6 और 1 कम हो जाता है, स्क्वायर है तो यानी x। इसका मान क्या होता है 0। तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 6x। देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, सी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप बनाइए। 3 नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल लॉग रूट एक्स और dy बाई dx का मान बतलाना है। कोई बात नहीं, ये तो आसान है। चलिए करते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX करते हैं। dy बाई dx dy बाई dx लॉग रूट x। आपको देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर मैथ पढ़ना है ना तो आपको क्या क्या चीज अच्छा रहना चाहिए। पहला बात कि बेसिक मैथ, बेसिक जो आपका मैथ है ना वो एकदम बढ़िया होने चाहिए, उसमें कोई डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैथ का पूरा फॉर्मूला आपको याद होनी, जो चैप्टर या जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए। और तीसरा, टीचर सही होनी चाहिए।
ठीक है ना। अगर ये तीन चीज आपको अगर मिल गया या मिल जाए तो समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स, तो समझते हैं पहले। रूट है ना, लॉग के बगल में क्या है, रूट एक्स है, तो यहां हमारा क्या होना चाहिए, रूट एक्स। फिर इसको हम यहां लिखेंगे। अब रूट को हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx। देखिए ये कट फट कर इस तरह आना चाहिए। देखिए तो ये कट जाएगा, फिर नीचे dx नीचे dx, ये। अब ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या होता है, 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो ये होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, करें। तो देखिए 1 में 1 से करेंगे तो 1, और रूट में और रूट एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल x, 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये हमारा होगा आंसर। तो देखिए तो 1 बाई 2x, यानी जो आपका ऑप्शन ए है। देखिए अगर ये चीज नहीं समझ में आए हम समझा दे रहे हैं। अगर 1 में 1 से कीजिएगा, यहाँ हम समझा रहे हैं, तो 1, 2 अंक तो नहीं है तो 2, और रूट में रूट से कीजिएगा तो रूट लिख दिए, और x में x से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो यही आपका हम डायरेक्ट लिख दिए हैं x। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है y इक्वल टू साइन 2x, और कह रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, डी साइन 2x, देखिए साइन के बगल में क्या है 2x, हमारा नीचे क्या होना चाहिए 2x। फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे साइन 2x, ये dx। अब शॉर्टकट हम भाग रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x, x की जगह पर क्या है 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और dx क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सजा लेते हैं 2 cos 2x dy बाई dx। इतना तो आ गया, लेकिन हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हम ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकालना है, d2y बाई डी एक्स। अब फिर लिखेंगे अगेन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, करते हैं डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स कॉस 2x। ध्यान दीजिएगा यहाँ शॉर्टकट बता रहे हैं, कॉस 2x, यहाँ 2x है ना, यहाँ देखिए 2x है, नीचे 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x लिख देंगे। फिर ये चीज को यहां लिखेंगे 2x बटा, अब 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को नीचे नहीं लिखते हैं, यहां x, कोई दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, और dx कट गया यानी 1, तो इसलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले माइनस है तब माइनस लिख देते हैं, 2 दूनी 4 साइन 2x, तो ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, यानी आपका जो ऑप्शन है बी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इसके बाद क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 प्लस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, dy बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल m d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कह रहा है घात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। घात पूछ रहा है, यानी कोटि
और घात का इसमें खेल होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, घात यानी कोटि डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, यानी जो अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसी का पावर आपका क्या होगा, घात होगा। यानी डिग्री इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में हम डिग्री कहते हैं, इसको कोटि यानी ऑर्डर, ठीक है। तो जिसका ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ होगा उसी का पावर हमको देखना है। तो देखिए ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका कोटि क्या होगा, अगर कोटि पूछता तो कोटि आपका हो जाता 2, और घात पूछ रहा है तो घात इसका यानी पावर क्या है, कुछ नहीं यानी 1। तो आपका यही सवाल पूछा था, घात क्या होगा, तो घात आपका क्या होगा, 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसी का हम पावर देखेंगे, वही हमारा घात होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स कर जरूर बताइएगा।